वेलकम टू यस के हैंड्रिड सर। यस के हैंड्रिड सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल सेकंड वीडियो में हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। आज जो कुछ कॉन्सेप्ट्स बचा हुआ है आज के वीडियो में के सभी को हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, संध्या वॉल्कड स्ट्रेंथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर्स अवे। सी टर्न्स लेफ्ट एट 90 एंड वॉल्कड 8 किलोमीटर्स टू सी, वेयर सी टर्न्स लेफ्ट अगेन एट 90 and walked 5 kilometers to D. At D, C turns left at 90 and walked for 8 kilometers to E. How far is C from A to E? मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि संध्या सीधे A से B तक चलती है। मतलब यहाँ पे संध्या है जो A से वो B तक जाती है और जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। उसके बाद फिर वह 90 पर बाईं ओर मुड़ती है। तो 90 हमारा बाईं ये होगा, तो वो 90 कैसे होगा, ये हमारा देखिए 90 का कोण होता है। ठीक है, 90 पर बाईं ओर मुड़ती है, कितना चलती है, 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर यहाँ से चली तो यहाँ पहुँच गई और यहाँ पे कौन है जो सी तक चली जाती है, यानी 8 किलोमीटर सी तक। ए से सी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 8। वहाँ से वह फिर क्या कर रहा है, वहाँ से वह 90 बाईं ओर मुड़कर, यानी यहाँ से फिर 90 एम मुड़ती है। उसके बाद क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर चलती है। तो 5 किलोमीटर चलेगी तो यहाँ पे मान लेते हैं पहुँच गई। तो कहाँ पे पहुँची, ये पॉइंट डी पे पहुंच जाती है 5 किलोमीटर चलने के बाद। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह 90 पर बाएं मुड़कर, फिर यहाँ से ये 90 पे बाएं यहाँ इधर मुड़ेगी। उसके बाद 8 किलोमीटर ई तक चलती है, यानी यहाँ से चली तो ये यहाँ पे पहुंच गई, मान लेते हैं ये 8 किलोमीटर, तो पॉइंट ई पे पहुंच जाती है। उसके बाद क्या है, तो ए से ई कितनी दूरी पर है। तो अब इनके बीच की दूरी यही पूछा है। तो जैसे ही ये 2 किलोमीटर है तो यहाँ से ये 2 किलोमीटर हम निकाल दें तो बचेगा कितना, 3। तो यानी इनके बीच की दूरी यह क्या हो गई, ये 3 किलोमीटर हो गई। यानी ए से ई की दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर, जो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जैसे फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का है, एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। मतलब उत्तर की ओर, यहाँ पे एक आदमी है जो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी उत्तर हमारा ये है तो इधर ही मुंह करके खड़ा हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है, पहले वह 45 दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त इधर होगा और वामावर्त हमारा इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त 45 तो यहाँ पे है। उसके बाद ये 45 जाएगा तो देखिए, अब ऐसे ही या तो कर लीजिए अगर ना पड़ता हो। तो यहाँ से ये देखिए 45 ये हुआ, ठीक 45, ये 45 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, दक्षिणावर्त 45 और उसके बाद वह वामावर्त। ठीक है, तो यहाँ से फिर कहाँ, वामावर्त कितना, 90। यहाँ से ये फिर क्या कहते हैं, वामावर्त जाएगा तो ये 90 जाएगा, तो यहाँ से ये यहाँ है। उसके बाद इधर जाएगा उल्टा, तो ये हो गया हमारा कितना, 90 हो गया। ठीक, ये 90 हो गया। उसके बाद कह रहा है अंत में वह दक्षिणावर्त 135 मुड़ता है। अब यहाँ से देखिए अंत में वो 35 मुड़ेगा, तो 35 जब मुड़ेगा तो कहाँ पे आएगा बताइए, कहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ से जब मुड़ेगा तो यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि ये 45 क्या कहते हैं 90 और ये 45 है, तो 90 45 एक तो 35 होता है, तो यानी यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, ईस्ट में है। किस दिशा में है, ईस्ट में है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए इसको फिर से कहते हैं, बताते हैं आपको।
एक आदमी उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक, इधर मुँह करके खड़ा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, पहले वह 45 दक्षिणावर्त, तो दक्षिणा हमारा ये है, दक्षिणावर्त हमारा ये है। अगर बामावर्त मुड़ेगा तो बामावर्त ऐसे मुड़ेगा और दक्षिणा मुड़ेगा तो इधर से मुड़ेगा, ठीक, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ। तो दक्षिणावर्त 45 जाता है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर बामावर्त 90 जाता है, तो यहाँ से ये 90 जाएगा तो यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कहा दक्षिणावर्त 135, तो 135 जाएगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है अब इसका मुँह किस तरफ है, तो किस तरफ होगा हमारा, ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसको अगर लोग कहते हैं कि सर ट्रिक भी बता दीजिए, स्टूडेंट सभी कहते हैं, तो ट्रिक अगर इसका लगाएंगे तो देखिए पहले एक तरफ लेफ्ट लिखिए, राइट लिखिए, उसके बाद एक तरफ लेफ्ट लिखिए। तो जब लेफ्ट कहेगा तो लेफ्ट की तरफ लिखना और जब राइट कहेगा तो राइट की तरफ लिखना, यानी जब दक्षिणावर्त कहेगा तो यहाँ पे लिखना और जब बामावर्त कहेगा तो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए मुँह करके आओ, ये उत्तर यानी नॉर्थ यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हुआ, पहले वह 45 दक्षिणावर्त, यानी यहाँ पे राइट में लिखेंगे 45। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर बामावर्त यानी यहाँ पे, फिर लेफ्ट में कितना 90 लिखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, अंत में वह 135 दक्षिणावर्त, तो 135 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा है मुख दक्षिणावर्त मुड़ता है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है यही हमें पता करना है। तो क्या करिए, इसको काटिए, तो 90 से इसको काटिए तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर एक 45 बचा यहाँ पे, तो यहाँ से 45 काटिए, तो यहाँ से अगर 45 काटेंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो अब क्या करिए, ये जो नॉर्थ दिया है उसके बाद यहाँ से नॉर्थ से आप क्या करिए 45 मोड़ दीजिए, किधर, नॉर्थ से अगर 45 मोड़ेंगे, अब जब राइट में दिया हो तो लेफ्ट मोड़िए, नहीं जब राइट में दिया तो राइट में मोड़िए और जब लेफ्ट में दिया जाए हो तो लेफ्ट में मोड़िए। तो यहाँ से अगर ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ से जब 45 मोड़ेंगे तो इधर मुड़ेगा, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट की तरफ। ये हमारा ट्रिक हो गया, समझे आप। और नहीं तो अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक आदमी पूर्व की ओर जा रहा है, यानी पूर्व की इधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, वह 45 मीटर जाता है, यहाँ से यहाँ तक वो जाएगा, तो ये मान लेते हैं ये 45 मीटर है। उसके बाद क्या कर रहा है, और बाएं मुड़ता है, ठीक है। यहाँ से अब बाएं मुड़ेगा तो इधर नीचे मुड़ेगा, और नहीं सॉरी, यहाँ बाएं मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ेगा और दाएं मुड़ेगा तो नीचे मुड़ेगा, ठीक है। तो बाएं मुड़ता है, बाएं कितना मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, उसके बाद कितना जाता है 25 जाता है, तो 25 मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से वह बाएं मुड़ गया और कितना जाता है 35, तो यहाँ से मान लेते हैं बाएं मुड़ा 35 गया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, अंत में वह 25 जाता है और बाएं मुड़ता है, यानी अंत में फिर क्या कहते हैं 25 जाता है और बाएं मुड़ता है, यानी इधर जाएगा 25, ठीक है, बाएं मुड़ कर 25 जाएगा, ठीक। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो बताइए किस दिशा में जा रहा है, हाँ किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, तो यानी तो आंसर क्या हो गया, साउथ, साउथ यानी दक्षिण। अब देखते हैं दूसरे का आंसर क्या होगा, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक बिंदु ये है और जो जहाँ तक पहुँचा यानी यहाँ पहुँचा है, यानी ये 35 है। उसके बाद 75 में से 75 में से 35 निकल गया तो बचा कितना 40, तो यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, कितनी दूरी पे है 40 मीटर दूरी पे है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखिए आप लोग, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर 40 हुआ, 40 यानी दूरी कितनी हुई
40, उसके बाद किस दिशा में है, तो यहाँ से किस दिशा में है, ईस्ट में है। किस दिशा में है, ईस्ट यानी पूर्व में है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर जाता है। एक आदमी यहाँ पे है, पूर्व में कितना, 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, अब वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है। तो यहाँ से दक्षिण मुड़ेगा तो नीचे आएगा, कितना जाएगा दक्षिण में, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर कहाँ पे, यहाँ पे मान लेते हैं हुआ 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह पूरब में मुड़ता है। फिर यहाँ से फिर पूरब में मुड़ेगा और कितना जाएगा, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर यहाँ तक मान लेते हैं गया। उसके बाद क्या कह रहा है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर इधर है, ऊपर है, तो ऊपर जाएगा 9 किलोमीटर। तो यहाँ पे पहुँच गया 9 किलोमीटर। उसके बाद क्या क्या कह रहा है, अब ज्ञात करें कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पे है। प्रारंभिक बिंदु से मान लेते, प्रारंभिक बिंदु यही हमारा है, ठीक है। उसके बाद पहले इसको मिला लीजिए ऐसे। उसके बाद ये है 2 किलोमीटर। तो अब 2 और 1 और 2 कितना हो गया, 3। इसको यहाँ से ये मिला दीजिए। तो अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी आधार का स्क्वायर प्लस बी सी यानी लंब का स्क्वायर। तो ए सी ज्ञात करना है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, 3, कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है। अब देखिए यहाँ से ये 5 निकल गया, अब बचा कितना, 9 में से 4 बचा ना, तो यानी 4 का स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ये 9 हो गया प्लस 16। अब 9 16 क्या होता है, 25। तो यहाँ 25 लिख दीजिए। उसके बाद ए सी स्क्वायर। अब इसका अगर हम ए सी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से इसको करने में 25 को कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5, ये हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर, यानी इसका मान क्या आ गया, 5 किलोमीटर। ठीक, अगर इस पर करनी है चाहेंगे तो 5 किलोमीटर आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। किस दिशा में है पूछ रहा है, फिर किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, तो देखिए यहाँ से, तो ये है उत्तर, ये हमारा क्या है, यहाँ आप देख लीजिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो अब ये ऐसे है, इस पॉइंट पे देखिए, तो ये उत्तर पूर्व कहाँ पे है, उत्तर और पूर्व में है, यानी नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक, अब फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है क्या, एक आदमी दक्षिण दिशा में जा रहा है। एक आदमी यहाँ से दक्षिण दिशा में जा रहा है। दक्षिण जाएगा तो नीचे जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा उत्तर है ऊपर, और नीचे हमारा दक्षिण होता है, और इसके बगल में पूर्व होता है, और इसके बगल में इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ और ये क्या है, वेस्ट। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक आदमी दक्षिण दिशा में जा रहा है, यानी दक्षिण यानी साउथ में जा रहा है। 1 किलोमीटर चलने के बाद, 1 किलोमीटर चला, उसके बाद अपने दायां ओर मुड़ता है। तो उसका दायां क्या होगा, ये इधर होगा, इधर से आएगा, तो दायां ये है। उसके बाद कितना मुड़ता है, 45। तो यहाँ से ये 45 मुड़ेगा, तो 45 मुड़ेगा तो कहाँ, इधर आएगा। ठीक, ऐसे आएगा, ये 45 हुआ, 45 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 45 मुड़कर कितना जाता है, 2 किलोमीटर जाता है। ये 2 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ पहुँच गया। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। तो इधर से दायां मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। उसके बाद कितना जाएगा,
उतनी ही दूरी यानी 2 किलोमीटर जाता है, यानी इधर से 2 किलोमीटर जाएगा, यहाँ पहुँच गया 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, अब वह ज्ञात करे कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है बताइए। ये अब ऐसे अगर मान लेते हैं इसको, इससे जाएंगे तो ये ऐसे इधर जा रहा है, इधर ऐसे है ना, यहाँ पे देखिए इसके बराबर ऐसे है पैरेलल, तो यानी इसका ये कौन सी दिशा में हुई, उत्तर पश्चिम हुआ। ठीक है, उत्तर पश्चिम हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट हुआ, उत्तर और पश्चिम में जा रहा है। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर तथा उत्तर पूर्व को पश्चिम हो जाता है तथा आगे ऐसा ही जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा, मतलब पश्चिम क्या हो जाएगा। जैसे ये पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ से, ये तो ये हमारा क्या है, उत्तर है। उसके बाद ये हमारा क्या है, पूर्व है, और ये क्या है हमारा, दक्षिण है, और ये क्या है हमारा, पश्चिम है। उसके बाद ये उत्तर पूर्व, उसके बाद ये दक्षिण पूर्व पूर्व, उसके बाद ये क्या है, दक्षिण पश्चिम, उसके बाद ये उत्तर पश्चिम। यही हुआ ना। उत्तर क्यों लिखते हैं, क्योंकि पहले लिखते हैं क्योंकि ये सूटेबल पड़ता है, इसीलिए हम पहले लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दक्षिण पूर्व को, यानी इसको उत्तर कहते हैं, यानी इसको यहाँ पे लाके ऐसे यहाँ पे रख दें, यहाँ पे उत्तर को रख दें। ठीक है, उत्तर यानी नॉर्थ को रख दें। उसके बाद क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व को, यानी उत्तर पूर्व को यहाँ पे है ना, इस यहाँ पे है उत्तर पूर्व को पश्चिम, यानी पश्चिम को उठा के यहाँ पे रख दें। ठीक है, उत्तर पूर्व यानी इसको हम क्या कर दें, वेस्ट बना दें। फिर क्या कह रहा है, तथा आगे ऐसा ही जारी रहे, आगे ऐसा ही जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहेंगे। तो अब देखिए इसमें फ्रेंड्स, इसमें देखिए ये क्या कर दिया है, 35 मूव करा दिया है, इधर से 35 मूव करा दिया है, यानी उत्तर को 35 मूव कराया है तो यहाँ पे आ गया है। ठीक, तो अब देखिए इसको भी 35 मूव कराइए, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा 90, और ये हो गया 35, तो यहाँ पे दक्षिण पे आ गया। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अब फिर इसको मूव कराइए, तो यहाँ पे ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। अब इसको 35 मूव कराइए, तो ये देखिए यहाँ 90 होता है, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा 135। ठीक, तो ये 135 यानी पूर्व यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये बचा, तो इसको हम कराएंगे इधर, तो ये मूव कराएंगे, तो ये देखिए हमारा 90 हुआ। उसके बाद यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ये हो जाएगा 135 हो जाएगा, 135 यानी 135। तो ये दक्षिण पूर्व, तो यहाँ पे ये दक्षिण पूर्व पहुँच गया, यानी ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्व, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझे आप। सो फ्रेंड अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, यदि 9 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, यही कहा है। तो हम पहले इसको बना लेते हैं, एक वॉच यानी घड़ी बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ ऊपर 12 होता है, नीचे 6 होता है, इधर क्या होता है 3 होता है, और इधर क्या होगा हमारा 9। ठीक है, ये 12 है, और यहाँ पे क्या होता है 1, और ये 2 4 5 6 7 8 9 10 11 यही होता है। उसके बाद ये देखिए हमारा मान लेते एक वॉच है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, दक्षिण पूर्व यदि 9 बजे घंटे, पहले 9 बजा लेते हैं इसमें घड़ी में, तो ये देखिए हमारा ये घंटे की सुई है, और ये हमारा 12 पे हो जाएगी मिनट की सुई, ये हमारा 9 बज गया है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करिए, क्या कह रहा है, घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम हमारा क्या होगा, ये होगा, ये इधर है घंटे की सुई। ठीक, तो अब देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका भी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यानी अगर सुई
क्या कहते हैं, अगर एक सुई घंटे की सुई यहाँ पे है तो अगर इसको हम 90 कोण बनाते हुए करेंगे तो हमारी एक सुई यहाँ पे आएगी। तो यानी किस तरफ आएगी हमारी, ये हो जाएगा हमारे किधर, मिनट क्या कह रहा है, मिनट की सुई किधर होगी, तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी, इधर इस साइड होगी। तो ये कौन सी साइड है, नॉर्थ वेस्ट है, यानी उत्तर पश्चिम है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से लगाइएगा। नॉर्थ वेस्ट, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, इट इज़ 4 × 30 ओ क्लॉक, यानी ओ क्लॉक इफ एट दिस टाइम आवर्स हैंड पॉइंट टूवर्ड्स साउथ वेस्ट देन इट विच डायरेक्शन मिनट्स वुड बी। मतलब ये कह रहा है कि यदि 4:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, हमसे यही पूछ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले एक हम वॉच बनाएंगे यानी घड़ी, तो ये ऊपर 12 हो गया, नीचे 6 होता है, उसके बाद इधर 3 होगा, इधर 9 होगा, उसके बाद इसके बाद 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद ये ऐसे एक वॉच है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, पहले 4:30 बजा लेते हैं। तो 4:30 बजाएंगे तो हमारी सुई इधर एक होगी और एक यहाँ 6 पे होगी, यानी मिनट की सुई यहाँ पे होगी और घंटे की सुई यहाँ पे होगी। ये 4:30 बज गया हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि घंटे की सुई मतलब ये वाली सुई दक्षिण पश्चिम होगी, यानी साउथ वेस्ट, यानी इधर होगी घंटे की सुई हो, तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी, तो मिनट की सुई यहीं पे होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर इधर भी पलटेगा तो भी यही सुई रहेगी, और अगर इधर भी पलटेगा ये मिनट, अगर घंटे की सुई इधर होगी तो भी वही समान दूरी रहेगा, और अगर इधर होगी तो भी समान दूरी रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई साउथ में होगी, यानी दक्षिण में होगी। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक व्यक्ति सुबह में सिर को नीचे तथा पैर को ऊपर की ओर करके योगा कर रहा है। एक आदमी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आदमी है, उसका ये सर है, ठीक है, उसके बाद पैर ऊपर की तरह, मतलब ये ऐसा उसका, यहाँ पे देख लीजिए ये हाथ हो गया, उसका ये पैर हो गया। पैर कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है, और सिर नीचे की तरफ, ये ज़मीन हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यदि उस समय उसका मुख पश्चिम की तरफ है, यानी ये जो इसका मुख है वो पश्चिम की तरफ है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक दाहिना हैंड होगा कहाँ पे होगा, नॉर्थ की तरफ, और ये कहाँ होगा, साउथ की तरफ। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, तब उसका बायां हाथ किस तरफ होगा, तो बायां हाथ किस तरफ होगा, क्योंकि ये दाहिना है यानी राइट है, और लेफ्ट, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट किस तरफ होगा, साउथ की तरफ। किस तरफ होगा, साउथ की तरफ। ठीक फ्रेंड्स, यह हो गया हमारा आंसर, यानी दक्षिण की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर आएगा नॉर्थ। क्यों आएगा, क्योंकि आप अगर इमेजिन करेंगे यानी उत्तर की तरफ। क्यों आएगा, अगर देख लीजिए इसको फिर फ्रेंड्स फिर से करते हैं, तो देखिए क्या कह रहा है, यदि सुबह में सिर को नीचे तरफ पैर को ऊपर की ओर करके योगा कर रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यदि उसका उस समय उसका मुख पश्चिम की तरफ है, यानी पश्चिम इधर है, इधर उसका मुंह है, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर क्या है, नॉर्थ है, और ये इधर क्या है हमारा, साउथ है, ठीक है। और इधर क्या है हमारा, ईस्ट है, यानी पूर्व है, और इधर क्या है, वेस्ट है, यानी इधर उसका सर चेहरा है, ठीक। तो जब इधर चेहरा होगा तो ये उसका हैंड है, ये भी हैंड है, ठीक। तो ये दोनों हैंड है। तो अगर उसका चेहरा साउथ की तरफ होगा तो उसका लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ होगा, और उसके बाद राइट किधर होगा, साउथ में होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तब उसका बायां हाथ किस तरफ होगा, तो ये लेफ्ट है,
तो लेफ्ट किस तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो इसको इमेजिन करके आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हमारा है, क्या है, दो सहेलियां सुबह, देखिए अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स रीता एंड कविता टॉक्स टू ईच अदर इफ एट द टाइम कविता सट डाउन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ रीता, नाउ फाइंड दैट कविता फेस ऑन विच डायरेक्शन। मतलब ये कह रहा है कि दो सहेलियां सुबह रीता और कविता, यानी दो सहेलियां सुबह रीता और कविता हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि उस समय कविता की परछाई, कविता की परछाई, और इधर से देखिए ये पूर्व है, पूर्व की तरफ ये हम मान लेते हैं ये ईस्ट है, इससे सूरज निकला हुआ है, तो इधर इधर रोशनी पहले डालेगा, ठीक है, ऐसे डालेगा। ठीक, तो उसके बाद क्या कह रहा है, उस समय कविता की परछाई रीता के बाईं तरफ, ठीक है, रीता के बाईं तरफ। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे रीता है और इसका ये आपने पहले देख के ये देखिए उसका राइट है, ये राइट हुआ, उसका राइट हुआ, और ये क्या हुआ, लेफ्ट हुआ, लेफ्ट हुआ। उसके बाद इधर जो है उसका क्या होगा, ये लेफ्ट हो गया और ये क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, राइट होगा, राइट होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उस समय कविता की परछाई रीता के बाईं तरफ, तो मान लेते हैं रीता यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद इसका बायां ये हुआ। ठीक, क्योंकि इधर से जब रोशनी डालेगा तो परछाई परछाई किधर पड़ेगी, पश्चिम की तरफ पड़ेगी, यानी इधर पड़ेगी परछाई। तो यानी क्या कह रहा है, रीता के बाईं तरफ, तो रीता यहाँ पे है, रीता का बायां ये हुआ, इधर पड़ेगा परछाई। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, दिशा में पड़ रहा है। अब ज्ञात करें कि कविता का मुंह किस तरफ है, तो ये कविता है, तो कविता का मुंह किस तरफ होगा बताइए, ये यहाँ पे है, तो किस तरफ होगा, साउथ की तरफ। ठीक, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप लोग इमेजिन करके समझ लीजिएगा। सो फ्रेंड, अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, तो अगर दोबारा देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूरा डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, इस लेसन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा दिया हूँ, तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा ताकि ये लेसन पूरा आपको समझ में आ जाए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इससे आए आप इजीली सॉल्व कर लें। ठीक, अगला लेसन हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल हम पढ़ेंगे डाइस, तो तैयार रहिएगा, कल हम डाइस पढ़ाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।